नमस्कार, पैरा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खबर अब तक से फोनिक्स लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड ने मनाया अपना 11वां स्थापना दिवस। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। किसानों को खेती व पशुओं की देखभाल के लिए ई सेतु ऐप और गो ग्रामीण प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लॉन्च। खेती व पशुओं की देखभाल के लिए ऐप के माध्यम से किसानों को देंगे ऑनलाइन सेवा। किसानों की जमीनों की जाँच, ऑर्गेनिक खाद, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती है फोनिक्स लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड। फोनिक्स लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रविवार को 11वीं वर्षगांठ पर तिलियार लेक होटल एवं रिसोर्ट पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। संजय नरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि समारोह के दौरान कृषि और पशुपालन से जुड़ी समस्याओं पर मंथन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर पशुपालन विभाग के उप निदेशक सूर्या खटखट ने शिरकत की। पशुपालन विभाग के उप निदेशक सूर्या खटखट के अलावा कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर रोहतास सिंह, दयानंद यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन के निदेशक डॉक्टर कुलदीप शिकारा, सीए मनमोहन अग्रवाल, डॉक्टर वी.के. नरोला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। फोनिक्स लाइफ साइंस लिमिटेड पशुओं की दवाइयां और होम्योपैथिक दवाइयां बनाती है। कंपनी विशेष रूप से किसानों के लिए सीधे तौर पर काम कर रही है, जिसमें किसानों की जमीनों की जांच, ऑर्गेनिक खाद, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती है। इस मौके पर गो ग्रामीण प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अर्थात चलो गाँव की ओर का ई सेतु ब्रांड को सीईओ शशि शेखर उपाध्याय ने लॉन्च करने की घोषणा की, जिसके माध्यम से किसानों को खेती व पशुओं की देखभाल के लिए ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएं दी जाएंगी, ताकि किसानों को घर बैठे अच्छा इलाज मिल सके। कंपनी के निदेशक संजय नरवाल ने बताया कि कंपनी खेती व जमीन को उन्नत बनाने के लिए भी कार्य कर रही है। इस ऐप के माध्यम से कंपनी किसानों से सीधे जुड़ी रहेगी। उन्होंने बताया उनकी कंपनी किसानों की खेती की मिट्टी की जांच, ऑर्गेनिक खेती के तरीके और किसानों को सीधे मदद करने का काम करेगी। उनकी कंपनी आज 7 राज्यों में काम कर रही है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी डायरेक्टर सूर्या खटखट, मंत्री एवं डेयरी रोहतक डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रोहतास सिंह को फोनिक्स साइंस लिमिटेड के डायरेक्टर संजय नरवाल ने गेस्ट ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया और कंपनी से जुड़े सभी सहयोगियों को भी सम्मानित किया गया। गो ग्रामीण के निदेशक शशि शेखर उपाध्याय ने सभी का आभार प्रकट किया। सम्मान समारोह के बीचों बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों का मनोरंजन भी किया गया। रोहतक से अनुकुमार सैनी की रिपोर्ट। उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति और दूसरे आए मेहमान, मेरा आप सबको नमस्कार है, प्रणाम है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है देखकर कि एक विद्यार्थी वर्षों पहले जो मेरे पास आता था, बहुत ही सादगी लिए साइकिल पे चलता था और आज वो उस मुकाम पे पहुंचा है। और जैसे लिखा भी हुआ है, द मैन ऑफ इंस्पिरेशन मिस्टर संजय नरवाल। सचमुच ये देखिए, किसी भी माँ बाप के लिए और किसी भी टीचर के लिए बहुत ही बड़े गर्व का विषय होता है कि जब कोई स्टूडेंट एक कामयाबी की इबारत लिखता है, एक कामयाबी की कहानी लिख देता है। सचमुच ये लगता है आज की कोई भी गुरु अपने आप में बड़ा नहीं होता है जब तक कि उसके शिष्य कुछ बड़ा कारनामा ना करके दिखाएं। कही थी कि हमारे अंदर से खुशबू नहीं आती है अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन बनवाना, क्योंकि हम अच्छी मेडिसिन लगा के आएंगे, पशु तभी ठीक होगा, अदरवाइज जो है दोबारा हमें कोई नहीं बुलाएगा। हम तो सर्विस दे सकते हैं, हमारे पास जो नॉलेज है, तो वो दिन है। मैंने सभी मैन्युफैक्चर बैठे हैं, कभी किसी से ये नहीं कहा कि प्राइस वाइज रेट कम रखो, क्वालिटी होनी चाहिए, कभी क्वालिटी वाइज जो है समझौता नहीं किया। और बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उन तक वो चीजें नहीं पहुंचती हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वहां से ये शुरुआत हुई थी। सबसे पहले तो हमने संजय जी के साथ जब बात होती थी तो ये चित्र दिमाग में आता था, किसान। और शायद अगर ये नहीं तो हम में से कोई भी नहीं सुरक्षित रहेगा, ना ही जीवित रहेगा, क्योंकि यही मातृभूमि की सेवा करते हुए खेती करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो किसान दिमाग में आया और वहीं से इसकी बीज डली कि कुछ करते हैं। अगर आप हिंदुस्तान में अगर आप सूरत देखेंगे तो कुछ छोटे मोटे आंकड़े मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। 2% है और बाकी
मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो 86.2% पे काम करते हैं। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि सुनने में यही आता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जितना एग्रीकल्चर होता है उससे ज्यादा तो यहां चूहे खा जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी खुशहाली ऑस्ट्रेलिया के किसानों जैसी नहीं है। तो उस तरफ ध्यान सहज जाना बहुत जरूरी था। अगर मैं सिर्फ हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा 15वें स्थान पर है हिंदुस्तान में, जहां 6,35,778 किसान रहते हैं। और अगर ये रहते हैं तो इनसे जुड़ी 3 चीजें तो बिल्कुल रहेंगी, एक पशु, दूसरा कृषि और स्वयं किसान। ये तीनों चीजों पे हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। अगर आप पशुधन की बात करें, पुराने जमाने में तो पशु ही होते थे धन, जितने ज्यादा पशु उतने ज्यादा वो धनी माने जाते थे। पशुओं की देखरेख के लिए जो आंकड़े आपके सामने मैं दिखा रहा हूं कि लगभग 63,000 रजिस्टर्ड वेटरनरियन हैं आज, और रिक्वायरमेंट करीबन 1 से 1.25 लाख। कहां से पूर्ति हो रही है? एलोपैथिक डॉक्टर्स की आप ले लें तो और भी स्थिति कम नजर आएगी आपको। लगभग 11,57 लाख डॉक्टर्स हैं, और प्रति व्यक्ति आप बात करेंगे तो 1000 आदमी पे 1 डॉक्टर नजर आता है। और हरियाणा की अगर आप बात करेंगे तो यहां पे ये संख्या 4,791 है। अब ये संख्या कहीं ना कहीं हमें बताती है कि कुछ करने की आवश्यकता है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पे ये परसेंटेज है, जहां पे आप देखिए कि हमारे पशुओं का परसेंटेज क्या है। जो फिनिक्स के लोग हैं उनके पास अच्छे डेटा हैं इस चीज के। लेकिन बात मैं करूंगा खेती की, कृषि की। पशु स्वस्थ तभी रहेगा जब स्वस्थ कृषि होगी, और पशु और कृषि स्वस्थ होगा तो हम सब, आप सब स्वस्थ रहेंगे। लेकिन आज इस महाभारती में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स इतने बुरी तरीके से पैदावार को बढ़ाने के नाम पे जो है, उसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, वो सबको पता है। तो क्या लगता है दोस्तों, ये वक्त नहीं है कि आज बड़े से बड़ी बीमारियां फैल रही हैं, चाहे वो किसी भी बीमारी से जुड़ी आप बात कर लें, सीधा संबंध उसका हमारे खान पान है और उसका सीधा संबंध खेत से है। तो वक्त आ गया है कि युवा आगे आए, नौजवान आगे आए और इस दिशा में कदम बढ़ाएं कि हमें अपने मां भारती को दोबारा से उतना ही उपजाऊ और उतना ही सेफ बनाना है, और उसके लिए हमें जैविक यानी ऑर्गेनिक वर्ड दिमाग में ले लेना चाहिए। त्रिपुरा स्टेट इज 100% ऑर्गेनिक स्टेट, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी मुझे त्रिपुरा स्टेट का एक भी प्रोडक्ट डॉक्टर साहब नहीं दिखता, लेकिन बहुत ही कम है। 2% के आसपास है ऑर्गेनिक फार्मिंग का हिंदुस्तान के अंदर में। लेकिन अगर मार्केट की बात आप करेंगे तो 2025 तक लगभग 25,000 करोड़ की ये मार्केट दिख रही है, अगर व्यवसाय के रूप में देखा जाए। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्थापना, आज जिसका उद्घाटन आपके कर कमलों से हुआ है, उस कंपनी का नाम है गो ग्रामीण। ये भी एक इत्तेफाक है कि इसका जो नारा है गो ग्रामीण भी लिया और चलो किसान की ओर एक सोच बनाई, चलो चले किसान की ओर, उनकी थोड़ी सुध ले, और गो ग्रामीण का आज आपके कर कमलों से इसका उद्घाटन हो रहा है। गो ग्रामीण को अगर आपको मैं बताऊं तो इसके लिए मैं इसके कॉन्सेप्ट में अगर आप जाओगे तो मैं इसका कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट जरूर बताऊंगा। हमारे पास किसान हैं, पशु हैं और फार्म है, लेकिन उनकी सेवा करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम में आज डॉक्टर्स जो है वो किसी का नब्ज नहीं पकड़ना चाहता। तो दिमाग में आए कि किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया जाए। इस बात पे गौर करिएगा कि टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। तो सबसे पहला काम हम लोगों के दिमाग में आया कि पशु को, व्यक्ति को और खेती को टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ा जाए ताकि वो एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ जाएं घर बैठे। क्या लॉन्चिंग की है और क्या कुछ टारगेट?
सर एक तो हमारा जो है 11 साल हो गए फिनिक्स लाइफ साइंस को इस मार्केट में काम करते हुए, उसका एक तो एनुअल फंक्शन है और इसके साथ साथ हमने गो ग्रामीण प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी स्टार्ट की है जिससे फार्मर्स को बेनिफिट हो सके, फार्मर की इनकम बढ़ाई जा सके, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर फोकस किया जा सके कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ेगी, हमारा स्वास्थ्य जो है सही रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो जो है सब ठीक रहेंगे। तो पेस्टिसाइड को कम से कम यूज करें, उस चीज़ के ऊपर काम करेंगे और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स और ऑर्गेनिक जो है फर्टिलाइजर्स जो हम यूज़ करवाएंगे, उन चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। इस लाइन में आप कितने समय से काम कर रहे हैं? सर इस लाइन में फिनिक्स को 11 साल हो गए हैं, वैसे मेरे को 17 साल हो गए काम करते हुए। ऐसा भी कोई पल आया हो जिसमें आप लोगों को कोई दिक्कत समस्या आई हो? देखो ऐसा कोई वो नहीं आता कि उतार चढ़ाव लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में बहुत सारे आए हैं, लेकिन मैंने हमेशा जो है संघर्ष किया है, एक सोच बड़ी रखी है कि हमेशा जो है ऊंची सोच रखेंगे तो एक नेक्स्ट लेवल के मुकाम पे जा सकते हैं। इस लाइन में आपका कुछ खास वाक्य है जो आपको जोड़ता हो, या इस लाइन में आपका कोई भी ऐसा खास वाक्य हो जो आपकी ज़िंदगी में कोई प्रभाव डाला हो? सर बहुत सारी चीज़ है, जैसे पशुपालक के पास जाते हैं और उसको नॉलेज नहीं है, मतलब कम नॉलेज है, ड्यू टू नॉलेज वो अपनी इनकम नहीं बढ़ा पाते हैं। हम उसके ऊपर फोकस करें कि उन चीज़ों के ऊपर, जैसे मिनरल मिक्सचर है, शक्तिमान गोल्ड यदि वो खिलाएगा तो उस चीज़ का क्या है कि फार्मर्स को डेफिशिएंसी, आज हमारे पशुपालक के पशु ये मान के चलिए 4-4 साल में पहली बार ब्यात होते हैं, बार बार फिर रहे हैं, तो वो सिर्फ अवेयरनेस की वजह से, यदि वो थोड़ा सा ध्यान रखें तो उसके पशुओं की इनकम जो है बढ़ सकती है पालन से, वो बार बार फिरने की समस्या से बचा जा सकता है और उसको जो है बच्चे गिरा देते हैं, उस चीज़ से जो बचा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की वजह से। आप देखोगे विदेशों के अंदर एंटीबायोटिक यूज नहीं होता है और अपने यहाँ धड़ल्ले से हो रहा है, तो एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट नहीं है यदि उसका अच्छे से मैनेजमेंट किया जाए तो देखा जाए तो आपकी कंपनी जो रोजगार दे रही है, कितने लोगों को रोजगार? अभी अपनी कंपनी में जो है 93 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और आगे हम तो ये कहते हैं कि काम करने वाले लड़के आएँ, हम रोज़गार की कोई कमी नहीं है, लेकिन काम डेडिकेशन के साथ काम करें और डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, जगह तो ऑटोमेटिक बनती जाएगी और हम उनको जो भी जो है एलिजिबल कैंडिडेट होगा उसको जहाँ भी रिक्वायरमेंट है उसको हम वो करेंगे। आप किस तरह का संदेश देना चाहोगे? मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि जो भी एम्प्लॉय काम करना चाहते हैं वो सिर्फ जो है ड्यूटी समझ के काम करें, जॉब समझ के काम नहीं करें, क्योंकि जॉब में क्या होता है कि 9 से 5 ड्यूटी जो काम किया और उसके बाद चल पड़े हैं, लेकिन यदि ड्यूटी समझ के कोई भी एम्प्लॉय काम करता है ना तो वो लॉन्ग टर्म काम करता है। प्राइवेट सेक्टर में आप देखोगे कि कहीं भी ट्रांसफ़र कर दिया, अच्छा एम्प्लॉय है या दूसरी जगह, तो वो कहता जी मेरा रिजाइन पकड़ो, मैं नहीं जा सकता। और वही एक आर्मी का जवान है, चाहे उसको सियाचिन में -53 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ भी उसको ड्यूटी करनी तब भी करेगा, वही वो राजस्थान के रेगिस्तान में लगा दो तब भी करेगा, तो क्योंकि वो मातृभूमि को ड्यूटी समझ के काम करता है। तो हमारे जो है काम करने वाले एम्प्लॉई हैं उनमें ये जज्बा होना चाहिए कि वो ड्यूटी समझ के काम करें और एक जॉब समझ के काम ना करें। थैंक यू।